जब ये मर गया तो अब लोगों ने विचार किया बगैर राजा के प्रजा बेकार है और बिना प्रजा के राजा बेकार है। पुत्र ना हो पिता कौन कहेगा, और बेटा ना हो तो बेटा किसे कहेंगे। आज साधु संत महात्माओं ने इसकी दाहिनी भुजा का महाराज मंथन शुरू कर दिया। काला काला एक पुरुष उत्पन्न हुआ, कहा निषिद्ध बैठ जाओ, तो निषाद जाति उत्पन्न हो गई। बेनु के जितने भी पाप थे, पापों से ये निषाद जाति उत्पन्न हो। पुनः भुजा का मंथन किया, एक अर्ची और पृथु मैया का जन्म हुआ। एक पुरुष एक स्त्री, दोनों का विवाह हो गया। बोली पृथु भगवान की। बड़ा आनंद होने लगा। एक दिन सारी प्रजा त्राहिमाम चिल्लाने लगी, क्योंकि बेन के अत्याचार से मैया पृथ्वी ने सभी औषधियों को अपने अंतःकरण में छिपा दिया। जैसे ही पृथु महाराज के पास प्रजावासी गए, महाराज खाएंगे क्या जब औषधि नहीं हो रही है, और रोने लगे, कहने लगे क्या, वो मेरा कोई ना, वो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया आज रथ पर सवार हो गए, धनुष पर बाण को चढ़ा लिया। मैया पृथ्वी ने गाय का स्वरूप बनाया, आगे आगे भागने लगे। पृथु महाराज ने कहा, आपने औषधियों को देना क्यों बंद कर दिया? पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, प्रभु जब अंग बेन का जब अत्याचार हो गया तो मैं भयभीत तो हो गई, औषधियां छिपा ली। पृथु जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप प्रदान कर दो। मैया पृथ्वी ने गौ रूप में कहा, महाराज ऐ राजन, आप मेरा दोहन कर लीजिए। दान सत्य प्रिय बोले वो, समयोचित व्यवहार, ये गुण सीखे ना मिले, सौभाग्य के हैं चार। ये गुण सीखने से नहीं मिलते हैं, ये ब्लड में होते हैं, स्वभाव में। दान
ज्ञान शक्ति प्रिय बोले वो, समयोचित व्यवहार, और ये गुण सीखे से ना मिले, स्वाभाविक है चार। आज महाराज पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर के पृथु महाराज ने मनु महाराज को वत्स बनाया, बछड़ा, और दुग्ध रूप से धान्य आदि औषधियों का दोहन कर लिया। ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाया, वेद रूपी दूध का इंद्री रूपी पात्र में दोहन किया। इंद्र को वत्स बनाकर सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया। असुरों ने प्रहलाद को वस्त्र बना करके वत्स बनाकर लोहे के पात्र में आसवों का दोहन किया। पितरों ने अरमा को वत्स बना करके मिट्टी के पात्र में अन्न का दोहन किया। सिद्धों ने कपिल भगवान को वत्स बना करके आकाश रूपी पात्र में सिद्धियों का दोहन किया। पशुओं ने नंदी को वत्स बना करके घास फूस रूपी दूध का दोहन किया। पिशाचों ने रुद्र को वत्स बना करके खप्पर में रक्त का दोहन किया। सर्पों ने तक्षक को वत्स बना करके विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। पृथ्वी का दोहन होने के बाद चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। अब अच्छा, यहीं पर एक बड़ी सुंदर कथा है। जैसे लोग कहते हैं लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं, जोर से बोलो। अच्छा, लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहां से हुई? बोले असुरों के मलमूत्र से। बताते हैं, चलो हुई तब हुई। अभी हाल हमने कथा में क्या सुनाया? गाय से, पृथ्वी रूपी गाय से सभी औषधियों का दोहन हुआ। जब गाय से जब दोहन हुआ तो क्या वो चीज गलत है? कह देते हैं लहसुन प्याज न खाओ, लहसुन प्याज खाने वाला मांस खाता है। इतने ही बड़े धर्माचारी हो तो जिस खेत में लहसुन प्याज होता है उस खेत की फसल न खाओ। जिस सब्जी मंडी में लहसुन प्याज बिच रहा हो वहां सब्जी न खरीदो। जिस रसोई में लहसुन प्याज रखा हो उस रसोई का बना हुआ भोजन न करो। फिर ज्ञान देंगे। मेन कारण ये है, लहसुन प्याज खाने के लिए किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि नहीं खाना चाहिए। किसी भी शास्त्र पुराण में नहीं लिखा। हाँ, इतना जरूर लिखा है कि लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाना चाहिए, ये तामसी भोजन होता है। भगवान की पूजा करने वाले भक्त को भगवान की पूजा में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये तामसी भोजन होता है, इसलिए वर्जित है, ना कि इसलिए नहीं कि वो मांस के समान है। और कोई कहीं लिखा दिखा दे कि नहीं खाना चाहिए तो हम उसकी बात स्वीकारेंगे। गलत तो नहीं कह रहे। खूब दबाए के खाओ या लपट में रोज 2 घंटियां खाओ, लपट नहीं लगे। सही है कि नहीं? औषधि है। डॉक्टर भी कहते हैं अगर ऐसी लपट में प्याज खाने वाले को कभी लू नहीं लगती है तो जब ये औषधि है, फिर इसका विरोध क्यों?
केवल इतना है कि ये तामसी भोजन होता है। जब मैं गुरुसदन में गया, हमने गुरुदेव से पूछा कथा कहेंगे क्या लहसुन प्याज न खाएं? बोले देखो प्रयास ये करना हो सके तो न खाना, और अगर किसी यजमान के घर बन जाए तो दबा के खाना। हमने कहा क्यों? कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। सच बताओ, मीरा ने जब जहर का प्याला दिया तो भगवान पान कर गए। भगवान ने मीरा के द्वारा दिया हुआ विष का प्याला पान कर लिया तो क्या हम लहसुन प्याज नहीं खा सकते? अगर कब न डालो कब सब्जी फेंकी जाइए तुम्हारे लिए का स्पेशल बनाई जाए? ऐसा नहीं है। भगवान को भोग लगने के बाद फिर वो अन्न नहीं रहता, फिर वो प्रसाद बन जाता है। फिर ये मत देखो वो लहसुन प्याज है, नहीं, वो भगवान का प्रसाद है। इसलिए ये है मुख्य। और आजकल सब छाती ठोंकता मत खाओ मत खाओ, तो लिखो है पढ़ो है, फालतू में न खाओ, बड़ी अम्मा बने है तो कहीं लिखा हो भाई तुम्हारी बात मान ले, फालतू में क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को। इसीलिए विरोधाभास। एक विद्वान ने कहा खाना चाहिए, एक ने कहा नहीं खाना चाहिए। अब लोग कहते हैं आपस में नहीं है। एक बात बताएं दद्दा, पढ़ा लिखा पढ़े लिखे जैसी बात करेगा, जो पढ़ के कथा कहेगा उसकी बात में दम होगी, और जो सुनी हुई कहेगा उसकी बात में दम नहीं होगी। इसलिए समय आगे बढ़ आज पृथु महाराज के पुत्र हुए। गृहस्थी जब पक जाए, पुत्रों का जब विवाह हो जाए, पुत्र जब गृहस्थी चलाने लायक हो जाए तो बूढ़े माता पिता को चाहिए घरवार तज देना चाहिए। आज सनत कुमार आए हैं पृथु जी के पास उपदेश लेने, महाराज कुछ उपदेश दो। अच्छा, पहले अपने से बड़ों के पास लोग ज्ञान लेने जाते थे। आजकल इसलिए जाते हैं अपने आप को सिद्ध करने के लिए जाते हैं कि हम तुमसे बड़े ज्ञानी हैं। पहले ज्ञान के लिए जाते थे, अब ज्ञान देने जाते हैं। बस ये अंतर है कलयुग और पहले के समय। कहा महाराज ये बताओ, ये शरीर मिला है इसका क्या करें? बोले सुनो, पृथु जी ने कहा जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी
मानव जीवन पा करके उसके कान कान नहीं, उसके कान सर्प के बिल के समान हो गए। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध्र आई, आई कहते हैं सर्प को, भवन समाना। सर्प के बिल के समान उसके कान हैं। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी इन कानों से, आज महाराज बड़ा अच्छा उपदेश दिया। पृथु जी ने क्या किया? बरे बस राज सुतई तब दीना, आज पृथु जी अपने बड़े बेटे विजतास को राजपाट देकर के तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। बरे बस राज सुतई तब दीना, राज सुतई तब दीना, अनार समेत गवन बन कीना। आज अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अच्छा, पृथु महाराज जब तपस्या जब कर रहे थे मरने से पहले, भगवान आए। देखो ये भी भगवान के अवतार हैं, पृथु महाराज भी भगवान हैं, और ये भी भगवान की तपस्या कर रहे तो वो भगवान आया। भगवान को भगवान वरदान देने आया। क्या बात है, भगवान को भगवान वरदान देने आए। बोले वरदान मांग लो। तो पृथु जी ने पता क्या मांगा? ऐसा मांगा जो कोई कभी मांग नहीं सकता। पृथु जी ने मांगा हमारे 10,000 कान हो जाए, हमें 2 कानों से आपकी कथा सुनने में आनंद नहीं आता। कितने कान हो जाए? 10,000। क्या बात है। और आज का कोई मानव होता तो कवाले प्रश्न कर दे तो क्या गुरु जी, जैसे जब 10,000 कान हो जाए हैं तो फिर वे रोड पे कैसे चले, फिर वे परे तो करोट कैसे लिए का घर आए लिए। हे भगवान, ऐसे ही एक जगह एक व्यक्ति बोला, गुरुजी ये बताओ रावण के कितने सर थे? हमने कहा 10। तो बोले जब वो करोट कैसे लेता होगा? हे भगवान, अरे 10 सर परमानेंट थोड़ी थे महाराज, एक ही था, जब चाहता था तब प्रकट कर लेता था। ये मानसिकता है अपनी अपनी। आज इधर महाराज पृथु महाराज के 5 पुत्र हैं। विजतास को राजा बनाया, सबसे छोटे हर्यक्ष को पूर्व दिशा में, धूम्रकेश को दक्षिण दिशा में, वृक को पश्चिम दिशा में, और त्रिवण को उत्तर दिशा का राजा बनाया। विजतास ने इंद्र से अंतर ध्यान गति सीख कर यही विजतास अंतर्धान नाम से विख्यात हुए। इसने अपनी शिखंडी नाम की भार्या से 3 पुत्र उत्पन्न किए, पावक, पावमान और सुचि। पावक, पावमान और सुचि, ये पहले से अग्नि थे। पहले ये अग्नि थे, पावक, पावमान, सुचि।
वशिष्ठ जी के शाप से ये मनुष्य बने और पुनः अग्नि रूप में चले गए। दूसरी पत्नी नभस्वती से हविर धान को उत्पन्न किया। हविर धान से अपनी हविर धानी से 6 पुत्र वैर्षद, गय, शुल्क, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। चौथे पुत्र जो कृष्ण हैं, इन्हीं का नाम है कृष्ण प्राचीन बही, जिनको महात्मा नारद ने पुरंजन और पुरंजनी उपाख्यान की कथा सुनाई, उपदेश दिया। कृष्ण प्राचीन वही जब ये मर गया करते हैं, जीवों को मारते हैं, एक दिन नारद बाबा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण महात्मा नारद ने कहा, हे कृष्ण प्राचीन वही एक बात बताओ, आप जो ये जीवों को मारते हो, जब तुम मर के जाओगे यही जीव तुम्हें, इन्हीं के जो सींग है ना, ये लोहे के समान हो जाएंगे और तपती हुई आग में जब ये लाल हो जाएंगे फिर ये तुम्हें चुभेंगे। कितना दर्द होगा। गरुड़ पुराण की जिसने कथा से एक बार अगर मन से अगर पूरी कथा सुन लो तो मान लो जीवन जीने की कला आ जाएगी। जीवन क्या होता है हम आप कह देते हो, मरने के बाद किसने देखा है। असली दर्द तो तभी होता है जीव जब मरता है। अंगूठे मात्र का पहले दिन पिंड कितने दिए जाते हैं जब जीव मरता है? कितने पिंड दिए जाते हैं पहले दिन? जैसे जब जीव जब घर में जैसे मौत हो जाए या डेथ हो जाए तो जब तक वो मरघट तक जाता है तब तक कितने पिंडदान किए जाते हैं? कहीं लिखा है 3 का है? पुरखा देख चले आए, जैसे पुरखा जैसे उल्टे लटकते तो तुम ही उल्टे लटके। पुरखा अगर उल्टे हुए के अगर कुआ तक पानी की बाल्टी निकारते, शायद उनकी कोई मजबूरी हो गई हो तो क्या तुम का उल्टे ही होकर निकाले? ये कहीं ना कहीं गलत है, ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर जो चीज सुधारने लायक हो वो सुधारो। गरुड़ पुराण उठा के पढ़ना, उसमें लिखा है 5 पिंड का विधान होता है, 3 पिंड कहीं नहीं होते हैं, 5 पिंड। अब मालूम 3 पिंड क्यों पुरखा देते थे, ये नहीं कभी जानकारी की। उस समय जौ का आटा उतना था नहीं कि 5 पिंड बन जाए। याद रखना, किसी एक पुरखा ने शायद जल्दबाजी में पिंड बनाए 3, तो लड़का ने देखे बोले हमारे बब्बू ने 3 बनाई, हम बने हैं। लेकिन यह नहीं पूछी वह समय आटा कम तो। याद रखना। अब गरुड़ पुराण उठा के देखना, 5 पिंड। हमारी न मानो ना हमारे बाप ने लिखो गरुड़ पुराण, वेदव्यास जी ने लिखा है गरुड़ पुराण। देखना 5 पिंड। पहला पिंड जहाँ व्यक्ति की मृत्यु होती है उस स्थान पर, दूसरा पिंड दरवाजे के बाहर जहाँ अर्थी बनाई जाती है, 2 हो गए। तीसरा अर्ध रास्ते में,
चौथा जहां चिता बनाई जाती है और पांचवा जब चिता पे लिटा दिया जाए तो सीने पर रखा जाता है। गरुड़ पुराण उठा के पढ़ लेना। 5 पिंड का विधान होता है, 3 पिंड का किसी भी शास्त्र में कोई विधान नहीं है। हमने फिर वही चीज देखो, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे। हमने क्या कहा, जिसने जितना पढ़ा, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं। कक्षा 1 का पढ़ा हुआ विद्यार्थी 8 का ही सवाल हल करेगा, तो अगर वो इंटर वाले से बहस करे तो उसकी मूर्खता है। या तो आपने पढ़ा हो, मैं उसी पर बहस करता हूँ जो मैंने स्वयं पढ़ा हो। जब तक मैं पढ़ नहीं लेता हूँ तब तक मैं सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। अब एक और दूसरी बात अच्छी आपको बताएं, चर्चाएं जब अच्छी हो रही तो अच्छी हो जाए। अब जैसे जीव के मरने के बाद फिर 9 बार होता है। कितने दिन बाद होता है? 9 दिन बाद। कोई 3 दिन बाद कर देता है। वैसे 9 बार का मतलब लोगों ने बता दिया 9 दिन बाद नहीं, 9 दिन या 3 दिन, यही तो है। अच्छा सही बताओ दद्दा, झूठी ना बोले, पड़ोसी की कसम है, कहूं पढ़ो है 9 बार होते नहीं पढ़ो तो फिर क्या कर। 10 रात को होता है, 10वें दिन परिवार के बाल बनाए जाते हैं और 10वें दिन आचार्य को बुला के 10 पिंडदान किए जाते हैं। जहां पर जुड़ैया गढ़ती है, गरुड़ पुराण का नियम है या तो रोज एक पिंडदान किया जाए एकादशा तक। अगर रोज एक पिंडदान नहीं कर पा रहे तो 10 रात्र वाले दिन 10 पिंडदान होते हैं। 10 रात्र का विधान है। जिस समय राजा दशरथ जब मर गए तो भरत जी ने 10 रात्र किया है। भरत की हमने तो लिखा नहीं है, तुलसी बाबा ने रचना की है। भारत की 10 गात्र विधाना, 10 गात्र का विधान है, 3 दिन और 9 दिन का नहीं है। इसलिए जीव की मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं आज हमारी दद्दा हमें सपने में दिखाई दे, तो वे तो सपने में दिखाई दी है जब तुमने उनकी क्रिया सही से नहीं की। सच बताना, मरने के बाद और जन्म के समय 2 क्रियाएं अगर अच्छे से हो जाएं तो जीवन में कभी समस्या नहीं हो सकती है। शास्त्र प्रमाणित है, परिचित। अब एक और बहुत बड़ी बात, प्रत्येक जीव के घर में अभी तक सूतक चल रहा है। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। किसी के घर में अभी सूतक खत्म नहीं हुआ। पूछो क्यों? आपने सोचा 13वें दिन 11 लग गई, 13 हो गई, सूतक खत्म। ऐसा नहीं होता। गरुड़ पुराण कहती है 12वें दिन सपिंडन क्रिया होती है। सपिंडन जिसे कहते हैं पितरों में मिलाना, उसे कहते हैं सपिंडन क्रिया। और किसी के पिता की अभी तक किसी बुजुर्ग की सपिंडन क्रिया नहीं हुई होगी। सपिंडन क्रिया ऐसे नहीं होती है, उसमें होता है खर्च। आजकल लोग सस्ते वाले पन्ने ढूंढो सही बताएं दद्दा, जब तुम 200 रुपया वालों ले जाओ सत्यनारायण की कथा करान तो वो गड़ा नाम तो थोड़ी बोले, तो वो सीधो नाम तो बोली है। और हाल ही होगी लीलावती कलावती। और अगर आचार अच्छा होगा, विद्वान होगा, तो महाराज पर दक्षिणा भी अटकती लगेगी, नहीं लगेगी? 1100 लगेगी तो सत्यनारायण की कथा फिर वो कथा होगी कि वास्तविक वो तुम्हारे भाग्य में जुड़ेगी। इसलिए सपिंडन क्रिया कैसे होती है? जीव के मरने से ठीक 12वें दिन जिसने दाग दिया हो, लेकिन सपिंडन क्रिया कराने वाला आचार्य हो, अगर योग्य हो तो घर में आएगा। एक कमरे में या बरामदा हो, पूरी जगह चाहिए चौहद्दी, चारों तरफ पत्थर रखें, उसमें पितामह प्रपितामह पितामहे 3, इसके बाद ये 3 पिंड अलग, एक बड़ा पिंड प्रेत का जो मरा है उसका प्रेत का, सोने की सलाई 24 इंच लंबी बनेगी तार। अब सोने की न बने तो चांदी की बना लो,
और ना हो तो महाराज सोने का पानी फिरवा ले, याद रखना। और मैं तो कहता हूँ बनवाने में कोई हर्ज नहीं भाई, जो मरा है उसी की पूरी संपत्ति है। जब उसकी संपत्ति लोगे, अगर 10-5 हजार रुपए अगर उसके संस्कार में खर्च हो जाए तो कोई बड़ी बात, कम से कम उसकी मुक्ति तो हो जाएगी। प्रेत वाला जो पिंड होता है, दाया पैर मोड़ करके उस पे रख के उस सलाई को मोड़ करके बीच से तोड़ भाग किया जाएगा, जिसके 3 भाग बराबर हो जाए। अब एक एक भाग को तीनों पिंडों में मिलाया जाता है, उसे कहते हैं पितरों में मिलाना। अब बताओ किसी के घर ये क्रिया है, अब जब आचार तो सीधी बात, उनने की तिरही हो गई, उसी समय सूतक समाप्त हो जाता है। और 13वें दिन जो 11वीं लगती है वो केवल ग्रह शुद्धि के लिए होती है, यानी सूतक के लिए नहीं, केवल ग्रह शुद्धि के लिए होती है। इसलिए महाराज एक चीज और बता, लोग कह देते हैं महाराज जी हमारे यहाँ सूतक लग गया, सोहर हो गई, अब हम कथा कैसे कराएं या कथा में कैसे जाएं। अच्छी बातें हैं, सुन लो। और कथा तो जब बताना तो 2 मिनट में परिचित मोच, और 1 मिनट में सुदामा चरित जब मन हो तब बता देना, ठीक है परिचित। लेकिन अच्छी बातें हैं, ये हर जगह नहीं मिलेंगे। अच्छा मैंने ये देखा है, किसी की कथा छट गई, बोले महाराज जी अब सोहल हो गई है, कैसे हो कथा। एक चीज बताए नद्दा, वार्षिक त्योहारों में, वार्षिक कार्यक्रम में और संकल्पित किए हुए कार्य में, विवाह में, यज्ञ में, अनुष्ठान में सूतक और सुहलमान नहीं होती है। याद रखना, कथा चल रही है, किसी के घर में लड़का बिटिया हुई जाए परिवार में, तुम कहा गुरुजी अब हम कैसे चढ़ौती चलाएं, हमारे घर सोहल हो गई। अरे तुम्हें रुपया नहीं चढ़ाने, सीधे कहो वो मन नहीं है, नौटंकी काय कर, खूब चढ़ाओ का भगवान मना कर दिए। क्यों? संकल्पित कार्य में या तो आपका संकल्प ना होता, और वार्षिक कार्य में जैसे मैया का कोई त्योहार हो, व्रत हो, उसमें सूतक पातक मान नहीं होता। लोग कहते फलाने व्यक्ति समाप्त हो गए परिवार में, अब हम करवा चौथ कैसे रहें, कैसे अर्घे चंद्रमा, कैसे होली मनावे। ऐसा कुछ नहीं है। त्योहार जो वार्षिक होते हैं उनमें कोई सूतक पातक नहीं मान्य होता है। शास्त्र कहता है, अगर शास्त्र की मानो तो ऐसा है, और अपने पुरखन की मानो तो कैसा है, याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पिताजी ने अगर कोई अपराध किया तो जरूरी नहीं कि हम भी वही अपराध करें, जरूरी नहीं पिताजी ऐसा करते थे तो हम भी करें। जब हमें समझ है वो गलत किया करते थे तो हम ही सुधर जाएं, तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी तब भी सुधर जाएगी। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। अच्छा, इतनी हमने बातें की, कुछ समझ में आई, कुछ पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, हे भगवान नहीं पड़ी। जैसे व्रत है, अब किसी की बातों में ना आना। हाँ, उन्होंने कहा सूतक लग गया, सोहड़ लग गई, ना आना। अगर जो वार्षिक व्रत त्योहार होते हैं उनमें कोई सूतक पातक मान, ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, आ जा सकता नहीं, पता नहीं, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। हकीकत बताएं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे राजा परीक्षित ने भी प्रश्न किया, तार्किक हो, अच्छी बात है ना। हाँ दादा, अच्छा चढ़ाएगा, पहले चढ़ाएगा ना दादा, हमारे बहुत अच्छे हैं, सही। लेकिन ये रामदास पुरवा के बड़े मक्कार है, 4 बजे को वो भाव नहीं आई है। आप पता ये एकदम दिया धर के चले हैं 5 बजे, और फिर क्यों ले लो भैया और ती कर है दही,
हम पे पूछो, हम तो 2:30 बजे तक चिल्लाए रहे। हाँ दद्दा बताओ। पंडित जी नहीं आप बताओ। बताया नहीं, बिल्कुल बंद कर जाता, ही नहीं है। अब तो वो कर दे शांति है बंद। हाँ अब ये बताओ इसमें शंका कौन सी? नहीं, बहुत अच्छी बात। 13वीं में ये बिल्कुल यथार्थ, ये भी हम सुनाते ना कहते, हम तो बताते। जैसे 13वीं जो संस्कार लोग कहते हैं, 13वीं संस्कार में कहीं ये नहीं लिखा कि आप नगर भोज कराओ, याद रखना। और पहली बात तो ये है कि किसी की 13वीं मृत भोज खाना ही नहीं चाहिए। क्यों? जिसके घर में मौत हो गई वो रो रही मैया आंगन में बिलख रही, और तुम मन कह रहे मठा के आलू में नमक कम है? कहीं ना कहीं महाराज ये गलत है, भोज नहीं करना चाहिए। अब आप अगर इसका विरोध करो कि ना करो तो समाज के 4 लोग ये कहेंगे कि हमें लगता है ये खिलाना नहीं चाहता। बात समझना। अब सच बताएं, किसी भी काम को अगर बंद करना हो तो केवल उसका हम और आप बहिष्कार शुरू कर दो, तेरे ही अपने आप बंद हो जाएगा। आप खाना खाने मत जाओ, आपके घर में अगर कार्ड आए एक दिन उसके दरवाजे घुमाओ, सांत्वना दे आओ, लेकिन जिस दिन नहीं हो एकता बना लो। कोई उसके दरवाजे जब भोज खाने नहीं जाएगा तो दूसरा वाला फिर बनाना बंद कर देगा। अगर आप ये कहो कि तुम न करो तो 4 कहे हमारे दद्दा के में हचक गए थे, बांध ले गए थे, अपने में मरी भर गई है। इसलिए राजस्थान में कुछ ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने भी फाउंडेशन लगा दिया, 13वीं भोज बंद हो सके। अगर हम ये कहें कि ब्राह्मणों को खिला दो तो तुम कहो तुम अपनी बिरादरी की बात करो, ये लिखा 13 में। अब लेकिन वो कैसे हो, कैसे हो ये भी बिचारी है। मदरा पान करने वाला ना हो, मीठ खाने वाला ना हो, सात्विकी हो, वैष्णव हो, ऐसे 13 ब्राह्मण को खिलाइए और जो मैंने क्रिया बताई वो करिए। विश्वास रखिए कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा। आपके पुरखों की आपके ऊपर कृपा सदैव रहेगी। पितृदोष मालूम क्या होता है? जिसकी आप संपत्ति यूज कर रहे हैं और उसके लिए कुछ किया नहीं है तो वही दोष होता है, वही दोष होता है। आज राजा इधर महाराजा, ठीक है ना। अब देखो दद्दा ने जैसे ये बात कही तो हम एक बात याद आ गई, कह दें अगर बुरा न लगे, कह दें पक्का। हम बहुत खराब पंडित हैं। लल्ला भैया ध्यान तो सुनो, ओ लल्ला भैया ध्यान तो सुनिए। हाँ बहुत अच्छी बात बता जाए। हाँ, आज पर हो तक जोर से बोलना पड़ेगा। राधे पंडित की पंडिताई, बुरी लगे 2 रोटी ज्यादा खाइयो। पंडित की पंडिताई करे चाहे कोई, और ठाकुर साहब की मूछे रखाए चाहे कोई, और अहिर दाऊ को लठे गए चाहे। सही बात है। अच्छा एक बात अब और बताओ, हम नहीं, निर्णय आप करना। वास्तविक भागवत कथा या पुराण वेद कहने का कौन अधिकारी है? जोर से बोलो। ब्राह्मण। सबके काम बटे है ना। अब जैसे एक उदाहरण ले लो, जैसे सुहागिन स्त्री का काम है मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, कंकन, पायल, यही तो है। और अगर आदमी मांग में सिंदूर भरने लगे कैसे लगे? खराब लगे। सही बात है। जब ये ब्राह्मण का जो कर्म है व्यास पीठ पर, वो भी ब्राह्मण कैसा हो, वैष्णव हो, सात्विकी हो, मदरा पान करने वाला ना हो, गलत आचरण वाला ना हो, ऐसे ब्राह्मण को ही केवल व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार है या नहीं?
स्त्रियों को, माताओं बहनों को पुराण पढ़ाओ, पूजा कराओ, लेकिन व्यास पीठ पे बैठ के कथा कहने का अधिकार है या नहीं? जोर से बोलो। नहीं, नहीं है ना, अधिकार नहीं है। अब ये बताओ, जो कथा कह रही हैं उनका दोष है या जो उन्हें बुला के करा रहे उनका दोष है? कराने वाले का क्या कहा? ध्यान से सुनना। जैसे बाजार में कई दुकानें लगी हैं, कोई अच्छी सब्जी भी बेकरा, कोई बुरी, ये तो खरीदने वाले का, खरीदने वाली की बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो अच्छी वाली टमाटर ले रहे या सड़े गले ले रहे हो, तो आप अगर उसका विरोध करोगे तो 10 दुकानदार उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। उसका विरोध मत करिए, केवल उसका बहिष्कार शुरू कर दीजिए, उसकी दुकान से सौदा लेना बंद कर दो। एक वो समय आएगा कि वो अपने आप अपनी दुकान लगाना बंद कर देगा। इसलिए महाराज कथाएं तो कई हो रही हैं, मैं विरोध नहीं करता हूं। एक ऐसे महाराज कथावाचक है, पीछे लिखा है, वो बैनर टंगा है, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। अगर इनसे पूछ दो, इनके पुरखों को श्लोक का अर्थ नहीं आएगा। भागवत का मतलब है श्रीमद् भागवत परमहंसायाम सहितायाम, परमहंसों की ये कथा है। तुम परमहंसो हो और गाना गा रहे, ढोलक में जड़ेरी सितार बलम को झल्ला में लागत हो, नाच पीछा होते ही माँ की कोख में मर जाओ। ऐसे वक्ताओं को, और जो मैया और बहन व्यास पीठ पे बैठ के जो कथा कहती है और जो पिता कहलवाता है, उसका तो विनाश होता ही है। वो तो नरक की गामी है ही, वो तो अपना परिवार वैसे भी विनाश की ओर ले जा रही, और जो उन्हें बुला के करवाते हैं उनका भी विनाश होने से कोई रोकने वाला। यही तो कलयुग है। फिर कहते हो महाराज दुखी है, हाँ ये गलत हो रहा है। आप बताओ सही होए कहाँ थे जब तुम सही कर नहीं रहे? अब बेटियन से पता कथा काय करवाई जा दद्दा, हम देखो बहुत खुली खुली कहा। आज जैसे प्रशांत अवस्थी कथा का नई लड़का एक नहीं मिले हैं, काय हम पे का मिले है मूसर, और जहाँ बिटिया आई या निरो लड़का या जुगाड़ में रात एकदम मुस्के आए थे देख के, बड़ी नीकी है और निरे संज्ञा गए काय शास्त्री जी, या बताओ का खाए? रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला जलेबी का एक दाए बिठरई के मिल जाए ढेंगा है नाश पीछा। और प्रशांत 4 दिन आता डरे कौन नहीं पूछी रसगुल्ला खाएगा, और होती कौन बिटिया भर पड़ती रामदास बरुआ की लड़कन की। हे भगवान, मैं गलत नहीं कहता हूँ, बिल्कुल यथार्थ सत्य कह रहा हूँ। क्या वो कथा नहीं, वहाँ पिता होती है, केवल वहाँ कामना उत्पन्न होती है, कोई कथा का सार नहीं रहता। एक नारी, आप कहते हो नार दोस्त सकल गुसाई, आप स्वयं नारी को जब छाती पर बैठा रहे हो, खोपड़ी पर, तो दोष किसका है? तुम नीचे बैठे हो, पत्नी ऊपर बैठी हो, क्या ये शास्त्र सम्मत है? नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए ऐसा काम कदाचित नहीं करना चाहिए। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, क्यों मैया? अरे खोपड़िया हिलाओ, कोई गलत बात तो नहीं है। अब सही बताएं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हो। हनुमान जी की पूजा माताओं बहनों को करनी चाहिए या नहीं? बोलो नहीं, बस यही तो गलती है। जो करना चाहिए सो नहीं, काय नहीं करो चाहिए, कौन लिखो है? जो या पढ़े हनुमान चालीसा, ये तो नहीं लिखा जो पढ़े पुरुष चालीसा। जो यहाँ शुद्धता में माताएं बहनें हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, शुद्धता में, याद रखना। लेकिन व्यास पीठ पर बैठकर कथा कहने का अधिकारी और कोई नहीं है, क्योंकि तुलसी बाबा लिख रहे हैं, ते सन आप पूजा आप
है बेटा, प्रत्येक जीव अगर अपने काम में केवल तन्मयता से अगर लग जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं कोई जीवन में दुखी नहीं हो सकता, केवल अपने कर्म में लग जाए। लेकिन आजकल लोग अपना काम छोड़ के दूसरे का पकड़ रहे हैं, है या नहीं? बोले आज की बेटियां इतनी आगे बढ़ गई, बोले आसमान में उड़ने लगी, आर्मी में जाने लगी। कभी विचार किया है ये अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है? कभी विचार किया? हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, मैं अपना विचार दे रहा हूं, वो आप लोग चिंतन करना। बेटी का जन्म किस लिए होता है बता दें? सीख अनसुईया सीता को देने लगी, पैदा होती है नारी पति के लिए। किसके लिए? किसके लिए? इसलिए नहीं एरोप्लेन के लिए, इसलिए नहीं बॉर्डर के लिए। गंभीर विषय है, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारी पत्नी जब हवाई जहाज उड़ाएगी तो घर में बर्तन तो फिर तुम्हें के मांजने पड़े, नहीं मांजने पड़े भाई। हवाई जहाज जब वो उड़ाएगी तो फिर तुम्हें भी उड़ना पड़ेगा, है? पहले क्या था? माताओं को क्या कहा जाता है? गृहस्थ की देवी कहा जाता है। नारी सर्वत्र पूजनते, नारी की पूजा होती है। गृहिणी घर की लक्ष्मी कहा जाता है। और आजकल लक्ष्मी कम को लक्ष्मी ज्यादा हो रही है या नहीं? संस्कारों की कमी है। बेटियों को जो सिखाना चाहिए, जो संस्कार देने चाहिए, वो कोई नहीं दे रहा। बेटियों के मुख्य संस्कार हैं। पहले हमारी बेटियां बहनें जब पढ़ती थी तो स्कूल में गृह विज्ञान एक सब्जेक्ट लिया करती थी। क्यों? घर गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए उसे कहते थे गृहिणी। आजकल ज्यादा पड़ गई तो पति को कछु नहीं समझती हैं? पति को बिल्कुल मंदिर का घंटा बना के धर दिया नहीं है दादा। पहले नियम ये था कि पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति का, पति को पत्नी का। आजकल सीधे काती पप्पू कमिया समोसा ले आओ अर्चनपुर से, नहीं है सीधे महाराज। इसलिए आप कह रहे हो कि बेटियां बहुएं बहुत पढ़ रही हैं, आगे हो गई, तो हमारी सोच से ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल विनाश की ओर जा रहा देश, समाज बिल्कुल बिगड़ने की कगार पर खड़ा हुआ है। क्या? जिसका जो काम है वो संभाल नहीं रहा है और दूसरे के काम में टांग अड़ाए पड़े हैं। आज घरों की दशा देखिए आप महाराज, ये है भागवत कथा। आज के 20 साल पहले जिन घरों में जाते थे ना दादा, मैंने अपनी आंखों से देखा, बूढ़ी मैया सीने से लगा लेती थी मेरा लाला आया, मीठा लेती थी। बेटे आज ये बनाओ ना, आज वो बनाओ। तब मकान कच्चे होते थे लेकिन दिल सच्चे होते थे। जब से मकान पक्के हो गए दिल सच्चे हो गए महाराज। वो आनंद होता था। क्यों? तब मेरी बूढ़ी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो केवल वही भाषा जानती थी प्रेम की। अरे मेरा लाल आज क्या खाएगा और मुझे कैसे घर में रहना है, क्या और सम्मान का पर्दा जानती थी, क्योंकि ज्यादा पढ़ी नहीं थी। अब सच बताओ, वो मेरी माँ ज्यादा अच्छी थी या आज की माँ ज्यादा अच्छी है? जो पहले बिना पढ़ी जो पर्दे में रहती थी, आया हुआ अतिथि दरवाजे से कभी भूखा प्यासा नहीं जाया करता था, वो मेरी बूढ़ी माँ अच्छी थी या आज की मेरी माँ अतिथि आया हुआ दरवाजे पर भी भूखा चला जाता है? ऐसी पढ़ाई का क्या महत्व है? कोई महत्व है क्या? कोई मतलब नहीं है।
इससे अच्छा मैं तो कहता हूँ बिना पढ़ी ज्यादा अच्छी है। कम से कम उन्हें इतना तो ज्ञान है हमारी मर्यादा क्या है, हमारे संस्कार क्या है। पति को पति समझती है, अपने बूढ़े पिता को बूढ़ा पिता समझती है। जो कम पढ़ी लिखी होती है ना बेटी, विश्वास से कह रहा हूँ, वो बेटी कभी गलत काम नहीं करती है। बूढ़े माँ बाप का कभी सर नीचे नहीं झुकाती है। और जितनी बेटियां ज्यादा पढ़ जाती हैं वो उतना ही बड़ा कांड करती हैं। प्रमाण है महाराज। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बेटियों को पढ़ाना बंद करो। एक चीज बताएं, उतना ही पढ़ाओ जितना पढ़ाने लायक हो, ज्यादा नहीं। कितना, जितने में जब ससुराल जाओ अपनी गृहस्थी चला सको, व्यवहार निभा सको, व्यवहार बना सको, ये संस्कार दो। लेकिन इन संस्कारों से लोग परे हो गए। परिचय जी गलत तो नहीं कर रहा हूं। जो संस्कार देने चाहिए यही भागवत कथा है। वो संस्कार, सच बताना, इतनी मैया बैठी है, कोई भी माँ अपने घर में शाम को बैठ के कभी अपनी बेटी को गृहस्थ जीवन का कभी पाठ पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। केवल ये पढ़ाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम याद हुई या नहीं हुई। अब बताओ, ट्विंकल ट्विंकल तो इनकी जिंदगी गुजर जाएगी। जिंदगी यदि गुजरेगी तो संस्कारों से ही जिंदगी गुजरेगी। मेरी बूढ़ी माँ बैठी है यहाँ पर, इनसे पूछो, एक वो इनके समय में समय था बगैर माँ की इजाजत के घर से बाहर नहीं निकला करते थे। मैया था या नहीं? अब आजकल बोले सहेली के घर जा रही हैं, पता नहीं कहां घूम रही हैं। पिता की ये गलती है माँ बाप की, उन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया कि मेरी बेटी वास्तविक कहां गई है। ये है कथा। यही तो नारद बाबा कह रहे हैं कृष्ण प्राचीन वही से। पुरंजनी उपाख्यान महाराज बड़ा सुंदर सुनाया। आध्यात्म की दृष्टि से सुने। आध्यात्म में 9 दरवाजों का जो महल है वो है हमारा और आपका शरीर। क्या है? शरीर। 5 फन वाला जो सर्प है वो है काल। अविज्ञात नाम का मित्र है ईश्वर। पुरंजन नाम का जीव है जीवात्मा। पुरंजनी जो है वो है बुद्धि। 9 दरवाजों के महल में एक स्त्री बैठी है पुरंजनी नाम की, बुद्धि रूपी। जीव, जीवात्मा रूपी जीव आता है और स्त्री को देखकर मोहित हो जाता है। अविज्ञात नाम का मित्र समझाता है ईश्वर, चक्कर में न पड़ो, नहीं मानता है, पहुंच जाता है। देवी यहाँ क्या कर रही हो? बोले हम एक सुंदर पति की तलाश में हैं, अगर मिल जाए तो हम उसकी सेवा करेंगे। ये जीव वहीं रह जाता है। एक दिन ये जीव कहीं दूर चला जाता है, लौट कर आता है तो ये 9 दरवाजों का महल धराशायी हो जाता है। अब ये रोता है, हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी, अंतो गति सामति। अंत में जीव की जो मनसा होती है उसी योनि में जीव को जाना पड़ता है। यह पुरंजन पुनः स्त्री बना, अगले जन्म में पुरंजनी पुरुष बना। इनका विवाह हुआ और जब पुरुष मर गया तो जो ये पुरंजन जो स्त्री बना है इस जन्म में, ये रोने लगा, मैं तो सती हो जाऊंगी, मेरा पति मर गया। ईश्वर, अविज्ञात नाम का ईश्वर आ गया मित्र। क्या कर रहे हो? मैं सती हो जाऊंगी, मेरा पति मर गया। बोले ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का बेटा है।
अब से आत्मज्ञान दिया। नारद बाबा ने कहा सुनो, ये संसार है क्या? जैसे जीव स्वप्न देखता है कि मैं एक घने जंगल में फंस गया, भाग रहा हूँ, पीछे से शेर आ रहा है और पूरी ताकत लगा के भाग रहा हूँ, लेकिन भाग नहीं पा रहा हूँ। ये लगता है अभी शेर आएगा, अभी आएगा, अभी खा लेगा, और पूरा शरीर लथपथ पसीने से हो जाता है। और जैसे ही आंख खुलती है, धड़कन तेज लगता है, भगवान बच गए, हम तो घर ही में पड़े नहीं है, घर में लेते हैं। जैसे स्वप्न में देखा हुआ स्वप्न हकीकत लगता है, आंख खुलने के बाद सांत्वना मिलती है, इसी प्रकार से ये संसार में जो हम आप देख रहे, ये सब एक स्वप्न है। स्वप्न है महाराज। जिस समय अंतर आत्मा की महाराज जब आंख खुल जाएंगे चक्षु, तो हकीकत सामने आ जाएगी। आज राजा परीक्षण ने कहा प्रभु, फिर बोले प्रिय के हुए अग्निन्द्र, अग्निन्द्र के हुए नाभि, और नाभि के हुए ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। और ऋषभदेव के हुए भरत 100 पुत्र, 100 पुत्रों में 81 श्रोती ब्राह्मण हो गए, 9 योगेश्वर कहलाए, और एक भरत। बड़ा ही हमारा सुंदर भाव। आइए आज भरत जी को ऋषभदेव जी बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे अपने पुत्रों को। इस कथा से महाराज ये शिक्षा मिलती है, जिन घरों में माता पिता शाम को बैठ करके अपने बेटे बेटियों से आपस में अगर बातें करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, उस घर में कभी कलह नहीं होता है। मैंने वो समय देखा है दादा परीक्षित जी, मैया, मैंने वो समय देखा है, हमारे जो दादाजी थे ना, हम सब लोग एक साथ शाम को बैठ जाते थे, जैसे दिवाली हो, खेलने लगिया गट्टा लेकर के, दादा कहानी सुनाओ ना, फिर वो कहानी किस्सा सुनाते थे, और उसी कहानी किस्सा में जीवन का बड़ा रहस्य छिपा होता था, बड़ा आनंद आता था। तब वो बताते थे अपने से बड़ों से ऐसे बोलना चाहिए, अपनों से छोटों से ऐसे व्यवहार करना चाहिए। अब जब कोई बताएगा नहीं, अब तो सब यूट्यूब नेट का ज्ञान है, यूट्यूब वाला नहीं, यूट्यूब का ज्ञान है या नहीं। उनने कई ब्याह के बाद गई, कहीं पढ़ाई में लगी नहीं, सब्जी बनाए वो हो तो नहीं, और जैसे ही पहुंचे यूट्यूब खोलो, कढ़ी कैसे बनी है, हाँ पहले मठा डालो, फिर बेसन डालो, तो तौले खत्म हो गो नेट, ले लो फिलौरी रही। यह सुझाव नहीं है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। यूट्यूब का ज्ञान अलग धर दो। अरे ये यूट्यूब है क्या? हम आप जो डालते हैं वही तो है। इंसान से बढ़ के है क्या नेट? नहीं, मैं नेट को बिल्कुल जीरो मानता हूँ। इंसान की बुद्धि जो कर सकती है वो कभी नेट नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ खाना कौन कौन बना लेता है? हाँ तो ये तो गजब है। अब हमें समझ में आई तब वही रामदासपुरवा में हमें खुद बनाए खाना पड़ रहा है। जब कोई बना ही नहीं पाता तो हमें क्या खवाए। हे भगवान। अच्छा ये बताओ खीर सब लोग बना लेते हो? खीर है, खीर काहे से छौंकी जाती है? ले ले। पहला प्रश्न बोले खीर छुकता ही नहीं है। गृह विज्ञान जो पढ़े हो ही नहीं। एक तो कपूर से छौंकी जाए तो वो खाने योग्य नहीं होती है, और एक छौंकी जाती है केसर से। काहे से? या कमला पसंद वाली केसर नहीं, वो केसर जो बर्फी में लगती है। गलत कह रहा हूँ क्या? सही कह रहा हूँ ना? कभी केसर से खीर छौंके आप खाना, फिर उसका स्वाद देखना कितना आनंद आता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा एक भजन की बड़ी सुंदर कड़ी सुने और जीवन का बड़ा अच्छा सार है।
मैं एक ही निवेदन करूंगा, बेटियों को भले ही कम पढ़ाना, लेकिन गृहस्थ जीवन के संस्कार इतने अच्छे दे देना कि जिस भी घर में जाए तो सास ससुर भी हृदय से लगा के रखें। बेटी जब कोई काम नहीं कर पाती है तो मालूम जन्म देने वाली माँ को गालियां मिलती हैं। मालूम क्या कहा जाता है, उनकी अम्मा ने कुछ सिखाओ ही नहीं, का बना पे नहीं होता है। आइए भाव से देखिए, यही भागवत कथा है, ध्यान से सुनना। आदत बुरी सुधार लो। ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसके अंदर बुरी आदत ना हो। मेरे अंदर भी बुरी आदत है, मैं भी प्रयास करता हूँ सुधारने का, ऐसा नहीं है। सभी के अंदर बुरी आदतें हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया ये भजन चल रहा है। आज भाई कमेटी की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। कमेटी की है या कोई पर्सनल बंटवारा? कमेटी की है, पर्सनल। हाँ भाई, बड़ी अच्छी भाई भक्त है और अच्छी बात है भाई। तब तक आपको बढ़िया शरबत पियाओ, है ना, शर्म लगे घूंघट डार पियाओ, ठीक है, पियाओ बढ़िया। तब तक हम भजन गाए, इसके बाद बड़ी सुंदर कथा सुनाए। और देखिए, जिसे जो भी कुछ बंटवाना होगा, इस सबका सामूहिक कार्यक्रम है। याद रखना, प्रसाद में कभी दोष नहीं होता है, प्रसाद में दोष नहीं होता है। अगर किसी का मन है हम केला बंटवाएंगे, रबड़ी बंटवाएंगे, रसगुल्ला बंटवाएंगे, पहले कमेटी को लिखा दो, अगले दिन कोई बंटवा दो, ठीक, बड़ा आनंद आएगा। आएगा या नहीं? और भाई यही कार्यक्रम सभी का है, इसलिए आदत पूरी सुधार चली गई। देखियो नहीं, फिर आज काऊ ने फिर ट्रक वाले ने खम्मा गिरा दो।